ओम कैसे पहली ध्वनि बना? सृष्टि की आदि ध्वनि का रहस्य। क्या ध्वनि ही जीवन का आरंभ थी? क्या सृष्टि की शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन से हुई थी? यह विशाल, शांत ब्रह्मांड जिसके भीतर हम रहते हैं, क्या यह वास्तव में एक अनंत और अदृश्य गूंज पर टिका है? हजारों वर्षों से सनातन ऋषियों ने घोषणा की है कि ब्रह्मांड का स्रोत नाद है, आदि ध्वनि, जिसे ओम कहा जाता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे गहरा नियम है। वहीं आधुनिक विज्ञान भी अब यह खोज रहा है कि कैसे कंपन और फ्रीक्वेंसी ही पदार्थ का मूल आधार है। आज स्काई दिव्य रहस्य में हम उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां ध्वनि चेतना बन जाती है और चेतना सृष्टि। हम ओम के उस गुप्त रहस्य को समझेंगे जिसने ब्रह्मांड की प्रथम कहानी लिखी। अपनी आंखें बंद कीजिए, उस आदि ध्वनि को अपने भीतर महसूस कीजिए और ओम के गूढ़ रहस्य को 5 उन्नत रहस्यों में गहराई से जानने के लिए तैयार हो जाइए। पहला रहस्य, नाद ब्रह्मा बनाम शून्य बिंदु ऊर्जा। आइए चलते हैं पहले रहस्य की ओर। सनातन दर्शन में नाद ब्रह्मा उस शाश्वत, बिना किसी आघात के उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कहते हैं जो सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद भी निरंतर गूंजती रहती है। यह ध्वनि का भगवान है। योग और तंत्र के अनुसार यह ध्वनि हमारे भीतर हृदय चक्र में भी सूक्ष्म रूप से गूंजती है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी में एक समानांतर अवधारणा है जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। यह वह ऊर्जा है जो पूर्ण शून्य तापमान पर भी निर्वात में मौजूद रहती है, एक सतत, अदृश्य कंपन। भौतिकी में इसे क्वांटम वैक्यूम का सबस्ट्रेटम माना जाता है, जो सभी कणों को जन्म देता है। सनातन का अनाहत नाद चेतना की वह परम पृष्ठभूमि है जो इस शून्य बिंदु ऊर्जा को एक आत्मिक आधार प्रदान करती है। यह बताती है कि आदि कंपन जड़ नहीं, बल्कि चेतन है। दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि पूर्ण शांति के भीतर भी एक मौलिक, सृजनात्मक ऊर्जा का स्पंदन निरंतर होता रहता है। दूसरा रहस्य, ओम की मात्राएं, अ, उ, म और चेतना के 3 आयाम। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रहस्य की ओर। मांडूक्य उपनिषद ओम को चेतना के 4 स्तरों के रूप में समझाता है। ओम की 3 मात्राएं, अ, कार, उ, कार और म, कार, हमारे अनुभव के 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अ, कार हमारी जागृत अवस्था, विश्व, जिसमें हम बाहरी दुनिया और स्थूल शरीर का अनुभव करते हैं। उ, कार स्वप्न अवस्था, तैजसा, जहां आंतरिक अनुभव, विचार और सूक्ष्म शरीर सक्रिय होते हैं। म, कार सुषुप्ति अवस्था, प्रज्ञा, जहां गहन, स्वप्नहीन नींद में हम अव्यक्त होकर एक हो जाते हैं। ये 3 ध्वनियां मिलकर सृष्टि के संपूर्ण चक्र को दर्शाती हैं, जन्म, जीवन और विलय। यह हमें सिखाता है कि ओम सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि चेतना की संरचना का एक ब्लूप्रिंट है जो हमारे दैनिक अनुभव से लेकर ब्रह्मांडीय चक्रों तक फैला हुआ है। तीसरा रहस्य, 432 हर्ट्ज की दैवीय फ्रीक्वेंसी और कॉस्मिक हार्मनी। हमारी यात्रा का तीसरा रहस्य है कंपन की शुद्धता। हालांकि ओम किसी एक फ्रीक्वेंसी से बंधा नहीं है, कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि इसका मौलिक कंपन 432 हर्ट्ज के आसपास होता है, जिसे वर्डी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। यह फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक हार्मनी या प्राकृतिक संतुलन से जुड़ी है। इसे प्रकृति में, जैसे पानी की लहरों, फूलों के सर्पिल विकास और यहां तक कि ग्रह नक्षत्रों की गतियों में भी देखा गया है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का उपयोग प्राचीन सभ्यताओं ने अपने हीलिंग संगीत में किया था। ओम का जाप करते समय यह माना जाता है कि हमारे शरीर के सेलुलर और एटॉमिक कंपन इस प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह सिंक्रोनाइजेशन तनाव कम करता है, रचनात्मकता बढ़ाता है और मानव मन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच एक शक्तिशाली, सामंजस्यपूर्ण पुल का काम करता है। चौथा रहस्य, शब्द से सृष्टि, व्याकरण का स्फोट सिद्धांत। अब हम समझते हैं चौथा रहस्य,
सृष्टि का विस्फोट। संस्कृत व्याकरण के महान दार्शनिक भर्तृहरि ने स्फोट सिद्धांत दिया। स्फोट का शाब्दिक अर्थ है विस्फोट या अचानक प्रकट होना। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वह शब्द ब्रह्मा, शाश्वत ध्वनि के स्फोट या विस्फोट से ही प्रकट हुआ है। यह सिद्धांत बताता है कि हर अभिव्यक्ति के पीछे एक अविभाजित, अर्थपूर्ण इकाई मौजूद है। पश्यन्ति, विचार के रूप में चेतना में आना, अव्यक्त। मध्यमा, आंतरिक ध्वनि या मानसिक रूप में आना। वैखरी, मुख से प्रकट होना, भौतिक ध्वनि। यह अवधारणा महाविस्फोट के वैज्ञानिक सिद्धांत के समान है, लेकिन एक मूलभूत अंतर के साथ। जहां विज्ञान का महाविस्फोट जड़ ऊर्जा का फैलाव है, वहीं स्फोट सिद्धांत बताता है कि यह एक चेतन अर्थ का उद्भव था जिसने जड़ जगत को दिशा दी। पांचवा रहस्य, अमात्रा, मौन और क्वांटम फील्ड का मूल स्रोत। और अब हमारी यात्रा का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, म के बाद का मौन। ओम के उच्चारण के बाद जो ठहराव या पूर्ण विराम आता है उसे अमात्रा या तुरीय अवस्था कहते हैं। यह चौथी अवस्था वह शुद्ध, अप्रकट ब्रह्मा है जिससे अ, उ और म उत्पन्न हुए। यह वह मौन है जो सभी द्वैत से परे है और सभी अनुभवों का साक्षी है। आधुनिक विज्ञान में यह उस क्वांटम फील्ड के समान है जो सभी कणों और बलों का आधार है, वह आधारभूत, ऊर्जावान शून्य जिससे हर चीज उत्पन्न होती है। ओम की अमात्रा की साधना साधक को सृष्टि की प्रथम ध्वनि के स्रोत, उस अनंत मौन तक ले जाती है जो समस्त कंपन का आरंभ और अंत है। यह हमें बताता है कि अंतिम सत्य केवल भौतिकी में नहीं, बल्कि कंपन के पीछे छिपे चेतन मौन में है। निष्कर्ष, आपके भीतर गूंजता हुआ आदिस्पंदन। तो हमने ओम के इन 5 गहन रहस्यों को समझा। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सनातन ज्ञान और आधुनिक कंपन विज्ञान के बीच का वह गुप्त संगम है जो हमें बताता है कि हम सभी उस एक ही आदिस्पंदन के अंश हैं। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर के कंपन को ब्रह्मांड के मौलिक लय के साथ जोड़ रहे होते हैं। आप ही नाद ब्रह्मा बन जाते हैं। इस गहन चर्चा पर आपके मन में क्या विचार आए? क्या आपने कभी ओम के कंपन को इतनी गहराई से महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी एक भी अंतर्दृष्टि साझा करें। यह आपके भीतर के स्रोत के साथ आपका सबसे महत्वपूर्ण संवाद हो सकता है। अगर इस विश्लेषण ने आपके बोध को जागृत किया है और आप ऐसी ही आत्मखोज की यात्राएं जारी रखना चाहते हैं, तो इस दिव्य समुदाय का हिस्सा बने। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस सत्य को अपने भीतर महसूस करिए। ओम ही सृष्टि है, ओम ही आप हैं। धन्यवाद। जय महाकाल।